कुछ भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते कि इसके ऊपर कुछ बन सकता है। प्रोजेक्ट बनाना तो बाद की बात है। एंड कर दिया इस इंडस्ट्री का, एंड हो गया है। क्लिक्स ग्लोबल ने कर दिया है कि भाई साहब, अगर यहाँ पे भी आपको कोई खोट नजर आया ना, तो समझ लीजिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। क्लियर सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। अगर यहाँ पे भी कुछ खोट निकला तो यहाँ पे 100% बिजनेस हो रहा है। और बिजनेस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीजें हैं, अब उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। तो दोस्तों, ना मैं और ना मेरा कोई को होस्ट साथी, हम कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हम आपको सिर्फ एक प्लान के ऊपर, जो अभी के अगली स्लाइड से एक पीपीटी शुरू हो जाएगी, उसके बारे में हम आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताना चाहते हैं। हमारी ड्यूटी है, क्योंकि कहीं आप किसी की गलत बातों में मत आ जाओ। कोई ऐसे ही आपको गलत बता दे कि जी ये ऐसे है वैसे है, क्लिक्स ग्लोबल में ऐसे होता है वैसे होता है, आपको फिक्स 10% आएगा। तो सर, पहली तो चीज काटा मार दीजिए, यहाँ पे फिक्स किसी को कुछ नहीं। क्योंकि ना ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना यहाँ पे कोई आरओआई है। ठीक है ना। तो मैं एक एक चीज, जो भी चीज यहाँ पे समझाऊंगा, 100% मैं क्लियर करके समझाता हूँ। चाहे वो कभी किसी को नेगेटिव लगे, चाहे उसको पॉजिटिव लीजिएगा, पर मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके बताऊं, ताकि जब आप इस सिस्टम के साथ जुड़ो तो आपको वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अबाउट क्लिक्स ग्लोबल मैं अगर बात करूं, तो क्लिक्स ग्लोबल एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। और दोस्तों, दुनिया का पहला बॉट है जो 100% एआई है, यानी कि 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। दुनिया का पहला बॉट। अब आप बड़ा हैरान हो रहे होंगे, यार दुनिया का पहला बॉट, ये जसमिंटर को क्या हो गया, पागल हो गया क्या? दुनिया का पहला बॉट, इससे पहले भी बड़े बॉट आए हैं, एआई बॉट आए हैं। तो सर, नहीं आए। वो किस लिए नहीं आए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अभी कुछ नाम यहाँ पे देख रहा हूँ। मिस्टर वर्मा जी ने लिखा हुआ है, मिस्टर, इनका नाम है पूरा वैसे जस राम वर्मा जी। तो मिस्टर तो इंग्लिश में लगाया, पर हिंदी में कोई अगर इनको प्रोनाउंस करेगा, बुलाएगा, तो क्या कहेगा? श्री जे आर वर्मा जी, श्री राजेश जलंधरा जी, श्री शुभम चौहान जी हैं यहाँ पे बैठे हुए, श्री रमाकांत जी हैं यहाँ पे, हमारे ब्रेक ग्रेड लीडर मुंबई से, अब्दुल रजाक जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमारे मुस्लिम भाई हैं। तो इनके नाम से क्या लगता है? मोहम्मद। एमडी लगा लेते हैं मोहम्मद। ये पता नहीं अब्दुल भाई लगाते हैं कि नहीं लगाते। जैसे हमारे मेरे पार्टनर हैं मोहम्मद अकरम जी हैं, देखो वहाँ पे उन्होंने भी एक्सपो लिखा हुआ है। तो वो मोहम्मद लगाते हैं। तो मुस्लिम लोग हैं जो वो मोहम्मद लगाते हैं। मोहम्मद अकरम जी हो गया, या मोहम्मद अब्दुल रजाक जी हो गया, या अब्दुल लगा ले रहे हैं ये, या आबेद शेख जी हैं तो ये भी कुछ लगाते होंगे, अहमद भाई, है ना। तो आकाश त्रिवेदी जी, श्री आकाश त्रिवेदी जी, अमर सिंह जी हैं। तो मैं जैसे सरदार हूँ, सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जैसे हमारे में नाम में सरदार लगता है, सरदार जसवंत सिंह, सरदार खुशहाल सिंह, सरदार गुरबख्श सिंह, है ना। तो इसी तरह से क्या हुआ कि ये जो बॉट आए ना, इनके साथ भी ना एआई लगा दिया गया। जैसे हर एक नाम के साथ श्री लग रहा है ना, तो हर एक नाम के साथ यहाँ पे एआई लगा दिया गया। अब मैं अपनी बात करूं, तो भाई साहब, ये देखिए, आप मेरी वीडियो देख पा रहे होंगे, आप मुझे देख पा रहे होंगे यहाँ पे वीडियो में। तो मेरे नाम के साथ अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी वीडियो नजर आ रही है? प्लीज एक बार कोई कंफर्म कर देगा। यस सर आ रही है। ओके ओके। तो मेरी वीडियो नजर आ रही है। तो मैं तो कहीं से, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है, तो मैं तो कहीं से भी सरदार जसप्रीत सिंह नहीं हूँ। ठीक है ना। मैं वैसे सिख हूँ, पर सरदार प्रॉपर किसको बोला जाता है? जो पगड़ी बांधता है सर के ऊपर ना, उसको हमारे सिख कौम में बोलते हैं कि ये सरदार है, तो उसके नाम के साथ लगाया जाता है सरदार। तो मैं सरदार जसप्रीत सिंह नहीं हूं, मैं सिर्फ जसप्रीत सिंह हूँ। इसी तरह से वोट में भी क्या हुआ, वो एआई नहीं थे, उनके साथ भी लगा दिया गया जी एआई। जैसे मेरे नाम के साथ सरदार नहीं लग सकता ना, इसी तरह से उन बोट के जितने भी बोट आए, सब एआई 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 एआई। यार एआई क्या होता है, पहले ये तो समझिए। एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक ह्यूमन
दिमाग से भी बहुत तेज चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज तक जितने भी बॉट है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उनके नाम के साथ जैसे हमारे श्री लगा दिया या मोहम्मद लगा दिया या सरदार लगा दिया, इसी तरह उनके बॉट के साथ भी एआई लगा दिया, ऐसे ही चिपका दिया खाम खा। पर वो एआई मेरी तरह, जैसे मैं सरदार नहीं हूँ वो भी एआई नहीं था। ये दुनिया का पहला एआई बॉट है। आज लोग मुझे कुछ कह देते हैं, कई बार बड़े लोगों ने कहा कि जी ये तो ना पूरा लग रहा है ये कोई बॉट नहीं है जी, ये तो कोई बंदा ट्रेड कर रहा है। मैं भी साफ कहता हूँ भैया, मैं भी तो कह रहा हूँ यही कि ये बॉट नहीं है। पर बस अंतर इतना है कि ये बंदा नहीं कोई ट्रेड कर रहा, आदमी ट्रेड नहीं कर रहा। यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी काम कर रही है, इसीलिए ये लगता है कि कोई इंसान ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेता है, कभी किसी तरह से ट्रेड करता है, कभी किसी तरह से ट्रेड करता है, ये कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। आज तक यही समझ नहीं आ रही है अभी ये जब ट्रेड लगाता है कि अब ये करेगा क्या। अगर ट्रेड थोड़ा बहुत उल्टा जाता है इसका, तो अब ये करेगा क्या, ये पता ही नहीं है। और जितने दूसरे बोट है उनका सबका पता होता है कि ये क्या करेगा, क्योंकि उनकी फिक्स स्ट्रेटेजी है, फिक्स एल्गोरिथम पे काम करते हैं वो सिर्फ बॉट है, फिक्स स्ट्रेटेजी, फिक्स एल्गोरिथम। इसीलिए कभी वो मार्केट को हैंडल नहीं कर पाए और लोगों के अकाउंट लिक्विडेट कर दिए। ये एआई होने के कारण, इसीलिए इसने अकाउंट लिक्विडेट तो छोड़ो, कभी एक सिर्फ आज तक 2 दिन लॉस किया है, वो भी $10 का और $23 का, 2 ट्रेड में 8.5 महीने में। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिस दिन भी इसने ट्रेड लगाया, डेली क्लोजिंग, डेली प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट, डेली क्लोजिंग, डेली प्रॉफिट, डेली क्लोजिंग। कभी इसने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड किया ही नहीं। सोचिए, आप भी 2.5 महीने से देख रहे हो, अभी तो पेड वर्जन स्टार्ट हो गया 6 अक्टूबर से। सिर्फ बीच में एक दिन ऐसा ट्रेड लगा था जो 2 या 3 दिन चला है बस, नहीं तो अदरवाइज रोज प्रॉफिट, रोज प्रॉफिट, रोज प्रॉफिट, रोज प्रॉफिट, रोज प्रॉफिट और रोज क्लोजिंग है। असंभव चीज को संभव कर दिया क्लिक्स ग्लोबल ने। इस दुनिया में पहली बार हुआ ऐसा कि 8.5 महीने में डेली क्लोजिंग है और डेली प्रॉफिट है। ये वीकली प्रॉफिट में नहीं है, मंथली प्रॉफिट में नहीं है सर, डेली प्रॉफिट में है। तो ये है इसकी खासियत। और ये कहते हैं जी, वी आर द सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट या किसी से हम पैसा नहीं लेते, ना किसी को कोई कमिटमेंट है कोई आरओआई की। हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका ब्रोकर है, जिस भी ब्रोकर में आपने अकाउंट ओपन किया है उसको इसके साथ लिंक कर दिए, ये ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा। जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा आपकी आंखों के सामने आएगा, वो आपको नजर आएगा। सिंपल। कोई ब्रोकर इनका अपना नहीं है, ना ये रिकमेंड करते हैं। जो आपको अच्छा लगे वही अच्छा है। तो इनकी एक ही कंडीशन है कि आपका जो ब्रोकर है वो MT4 या MT5 के ऊपर होना चाहिए। सिर्फ एक ही कंडीशन है इसकी, और कोई भी कंडीशन नहीं है। और मोर अबाउट अगर एआई के मैं बात करूं, तो दोस्तों आज पूरी दुनिया एआई के ऊपर चलना शुरू हो गई है। 2024 में इसका बिगल बज चुका है और 2025-26 में देखिएगा अब होता है क्या। खेल तो अभी शुरू हुआ है। कार एआई पे आ गई, चाइना जापान में ड्राइवरलेस कार है, एआई के ऊपर चल रही है। ड्राइवर ही नहीं है भाई साहब। लेफ्ट को भी जाती है, राइट को भी टर्न करती है, सब कुछ करती है, ब्रेक भी लगाती है, इंडिकेटर भी देती है, सब कुछ करती है। आपने जो लोकेशन डाल दी वहीं पे पहुंचा देती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एआई। अगर उसमें फिक्स एल्गोरिथम कर देते जी आपने या सीधी जाना है या पीछे आना है, तो इंडिकेटर देना, ये वो कितनी चीजें होती हैं, वो कौन काम करता है उसके ऊपर? एआई काम करता है। सैमसंग फोल्ड 6 में एआई आ गया, एप्पल 16 प्रो में एआई आ गया, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर एआई आ गया, अब क्लिक्स ग्लोबल भी एआई लेके आ गया। बॉट की इंडस्ट्री में, बॉट की दुनिया में, और वो भी फॉरेक्स। पहला दुनिया का बॉट जो प्योर एआई है। ये सिर्फ बॉट नहीं है, और ये नाम से एआई बॉट नहीं है, ये काम से एआई बॉट है। आज तक सब नाम से ही है। और ये है जी टाइप ऑफ इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम। आपने अकाउंट ओपन किया, आपने इस बोर्ड के साथ लिंक किया, जो आपको प्रॉफिट आएगा वो है ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम। ये आपके अकाउंट में आने वाला है। और ये जो आगे की 7 तरह की इनकम है, रेफरल इनकम, रैंक इनकम, सेम रैंक इनकम, रिवॉर्ड इनकम, ट्रेडिंग लेवल इनकम, रॉयल्टी इनकम, ट्रेडिंग पूल इनकम, ये सारी की सारी इनकम यहाँ पे बॉट को सेल करने पे आएंगी। क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है ये है एआई बॉट। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चलाया जा रहा,
कोई भी यहाँ पे आरओआई नहीं है। इनका प्रोडक्ट है एआई बॉट, ये 100% प्योर प्रोडक्ट की कंपनी है और ये अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सिंपल। और इसी बॉट के ऊपर सारी की सारी प्लान की कैलकुलेशन है। आप जो भी रैंक अचीव करोगे इसी बॉट के ऊपर, सेल के ऊपर है। और इसका एआई की जो लाइसेंस की फीस है वो 1 साल के लिए इन्होंने रखी है $150। 1 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। और जो 1 साल तक ये आपको सर्विसेज देगा उसके बदले में इन्होंने रखी है प्रॉफिट शेयरिंग 65-35। 65% क्लाइंट का है, 35% यहाँ पे क्लिक्स ग्लोबल हमसे चार्ज करता है। पर ये 35% में से एक बहुत खूबसूरत काम किया इन्होंने, ये 20% प्लान में बांट देते हैं और 15% ये अपने पास लेके जाते हैं। अकेले नहीं ले रहे, 15% अपने पास ले रहे हैं। और मार्केट की मैं अगर बात करूं ना दोस्तों, कहीं से भी अगर आपने ट्रेड करवाना हो तो 60-40 का रेट चल रहा है कम से कम। और 50-50 वैसे तो नॉर्मली चल रहा है, फॉरेक्स का रेट यही है। और पर ये तो हमें फिर भी 65% दे रहे हैं, यानी कि मार्केट से भी 5% ज्यादा दिया है इन्होंने। और खुद 15% ही लेके गए हैं। 15% पे दुनिया में कोई काम नहीं कर रहा है फॉरेक्स में, और वो भी इतना बढ़िया बॉट। इसका रेट तो 50-50 50-50 भी होगा ना, मैं कहता हूँ फिर भी बहुत कम है। इतना बढ़िया ट्रेड कर रहा है, इतना सेफ एंड सिक्योर ट्रेड कर रहा है। और ये 35% हमसे कैसे लेंगे, ये अब वो फॉर्मूला देखते हैं। ये है जी हमारा क्लिक्स ग्लोबल का सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट है। ये है हमारा बॉट। मान लीजिए $10 का प्रॉफिट आया, सॉरी ब्रोकर, ये ब्रोकर है हमारा, $10 का आया यहाँ पे प्रॉफिट। ये $10 का प्रॉफिट तो आया मेरे ब्रोकर में। अब ये मेरा अकाउंट है, मेरे अलावा तो यहाँ से कोई पैसा निकाल नहीं सकता, तो ये 35% कैसे लेंगे। ये कहते हैं जी इधर आप गैस फीस के लिए कोई 10, 20, 50, $100 यहाँ पे एडवांस में रखो। जैसे ही उधर $10 का प्रॉफिट आया, उसका 35% इधर से कटेगा, जो कि बनता है $3.5। ये इधर से कट जाएगा उसी समय, ऑन द स्पॉट, इंस्टेंट कट जाता है। और उसी समय जो $2 है वो प्लान में बट जाते हैं, और उसी समय $1.5 है जो वो इनको बच जाते हैं, जो इनका अपना प्रॉफिट। इसको कहते हैं रियल टाइम सेटलमेंट। जब जब आपके इस ब्रोकर अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, तब तब आपके इस क्लिक्स ग्लोबल में से 35% फीस कटेगी और 20% प्लान में बट जाएगा, और 15% इनको इनका मेहनताना बच जाएगा जो इनकी शेयरिंग है। तो ये फॉर्मूला दुनिया में, फॉरेक्स की दुनिया में लेके आने वाली क्लिक्स ग्लोबल पहली कंपनी है जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो सोचिए, क्लिक्स ग्लोबल ने ये काम कर दिखाया जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम इतने बढ़िया और इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं। और ये है जी टॉप 10 फॉरेक्स ब्रोकर। आप अगर गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको एक ऐसी लिस्ट मिलेगी, रोबो फॉरेक्स, एक्सनेस, टेली ट्रेड, पॉकेट ऑप्शन, लिबरटेक्स, ऑक्टा, एफएक्स प्रो, आईसी मार्केट, ए मार्केट, एक्सएम ग्रुप, मार्केट फॉर यू, 8 कैप। एंड एंड में एक लाइन लिखी हुई है जो आपको नजर आ रही होगी, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन यूज एनी ब्रोकरेज एजेंसी ऑफ योर चॉइस। यानी कि इनके अलावा भी आप कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हो। आपको पूरी आजादी है, कोई आपको बंदिश नहीं है कि आपने एक या दो ब्रोकर में ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पे ये जो आजादी हमें मिली है, ये पहली बार किसी सिस्टम ने हमें इतनी आजादी दी है। आपका पैसा है सर, आपने अकाउंट ओपन किया, आपने चाहे सुबह डाले शाम को निकाल लो, कोई डिडक्शन नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आपका अकाउंट है, आप आजाद हो, कभी भी पैसे निकालो, कभी भी डालो, कोई बंदिश नहीं है यहाँ पे। दूसरी जगह तो बंदिशें ही बंदिशें हैं, बड़ी कहानियां हैं जी वहां तो, छोड़ ही दो बात। अब आपने न्यू ज्वाइनिंग लगाई, आपने $150 का बोर्ड को सब्सक्राइब किया, बन गए जी X1। आपने 3 लोगों को ये बोर्ड डायरेक्ट सेल कर दिया, और 3 के माध्यम से आगे 17 लोगों की और टीम आ गई, तो टोटल हो गई 20। यानी कि 20 बोर्ड सेल हो गए, तो आप बन जाते हो X2। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला कि 20 बॉट सेल हो गए $150 के, तो आप X2 बन गए। यहाँ पे मैंने कोई बात नहीं की कि आपने किसी से 1 लाख लगवाया, किसी ने 5 लाख लगवाना है, किसी से 20 लाख लगवाना है, या टोटल बिजनेस 50 लाख का होगा तो आप X2 बनोगे। नहीं सर, सिंपल, आपने प्रोडक्ट सब्सक्राइब करवाया लोगों को, 20 लोगों को,
आप X2 बन गए। X3 बनने के लिए आपकी यही 3 लाइन में एक एक X2 रैंक होना चाहिए। अलग अलग 3 लाइन में एक एक X2 रैंक होना चाहिए और 100 की टीम होनी चाहिए, यानी कि 100 बॉट सेल हो जाए, आप X3 बन जाते हो। आपकी 3 लाइन में एक एक X3 रैंक हो गया, 500 की टीम हो गई, तो आप X4 बन जाते हो। आपकी 3 लाइन में एक एक X4 हो गया, यहाँ टीम की कोई कंडीशन नहीं है, इसके बाद आप X5 बन जाते हो। आपकी 3 लाइन में एक एक X5 हो गया तो आप X6 बन जाते हो। आपकी 3 लाइन में एक एक X6 हो गया तो आप X7 बन जाते हो। आपकी 3 लाइन में एक एक X7 हो गया तो आप X8 बन जाते हो। अब रैंक तो अचीव कर लिए। और अच्छा, एक और चीज है इसमें, एक और स्लाइड ऐड हो गई है स्पेशली फॉर इन्फ्लुएंसर। ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, तो वो तो नेटवर्किंग नहीं कर सकते, पर वो एक वीडियो डालेंगे, 2 वीडियो डालेंगे तो उनके सब्सक्राइबर सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनके लिए एक फायदा कर दिया कि अगर कोई 20 डायरेक्ट भी कर देगा तो भी X2 बन सकता है, 100 डायरेक्ट कर दे तो X3, 500 डायरेक्ट कर दे तो X4, 1500 डायरेक्ट कर दे तो X5, 4500 डायरेक्ट कर दे तो X6। यानी कि यहाँ तक तो जायज है। किसी के 3 4 5 लाख सब्सक्राइबर है, तो वो बंदा अगर 1 2 3 4 5 वीडियो डालेगा धीरे धीरे 1 2 महीने में, तो 4500 डायरेक्ट तो वो कर ही सकता है बड़े आराम से। तो X6 तक तो इन्फ्लुएंसर जा सकता है, उसके बाद उसको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4500 डायरेक्ट वैसे किसी ने लगा दिए तो उसका पे आउट ही मुझे लग रहा है इतना होगा कि शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। तो 13,500 डायरेक्ट कर दिए तो X7, और 40,500 डायरेक्ट कर दिए तो X8 बन जाता है। तो ये उनको फायदा है, जो भी डायरेक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं इन्फ्लुएंसर, आप भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर दो तो भी कंडीशन पूरी होगी। आप X1 बने, आपने सब्सक्राइब किया अपने आप को, आपने किसी को ज्वाइन करवाया, उसने $150 से अपने आप को सब्सक्राइब किया, तो आपको आएंगे $20। आपके नीचे वाले ने भी किसी को डायरेक्ट किया तो $20 उसको चले गए, तो आपको आएंगे $5 सेम रैंक इनकम। क्योंकि ये डिफरेंशियल प्लान है। वैसे डिफरेंशियल प्लान में सेम रैंक इनकम में कभी भी कुछ नहीं आता है, पर यहाँ पे सेम रैंक इनकम से भी $5 आ रहे हैं और 3% ट्रेडिंग प्रॉफिट। जितने भी डायरेक्ट लगाए होंगे उनको जब भी ट्रेडिंग से कुछ भी प्रॉफिट आएगा, सेम टाइम उसी समय आपको 3% आ जाएगा। अब आप X2 बन गए, अब आपका स्लैब हो गया $30। आप X2 हो, आपने किसी को डायरेक्ट रेफर किया तो आपको $30 आएंगे। ये X1 है आपके नीचे वाला, इसने अगर किसी को डायरेक्ट रेफर किया तो इसको जाएंगे $20। अगर इसको $20 जाएंगे तो आपको कितने आएंगे? आपको आएंगे $4, सॉरी $10 गैप कमीशन आएगा। पर ये नीचे वाला भी जब X2 हो गया तो आपको $4 आएगा सेम रैंकिंग का, क्योंकि आप भी X2 हो, आपके नीचे वाला भी X2 हो गया है। अब तो $30 उसी को जा रहे हैं, तो आपको तो गैप कमीशन आएगा नहीं, तो आपको $4 आएंगे। इसी तरह से 5% ट्रेडिंग प्रॉफिट का, जितने भी डायरेक्ट लगा रखे हैं उन्हें पहले तो उनसे हमें 3% आ रहा था, अब हमें 5% आना शुरू हो गया। और हमारे नीचे वाला जो X1 है वो जिससे भी 3% देगा तो हमें उसकी पूरी टीम से 2% का गैप कमीशन आएगा। इसी तरह से X3 पे $40 का स्लैब हो जाता है। अगर आपकी कोई भी लेग में X2 है तो वहां से आपको $10 का गैप कमीशन आएगा। आपकी जो भी लेग में X1 है तो वहां से आपको $20 का डिफरेंस कमीशन आएगा। सेम रैंक हो गया तो $3 आएंगे। 7% ट्रेडिंग प्रॉफिट का हो जाता है डायरेक्ट वालों से, और जो भी हमारे X2 होंगे वहां से तो हमें 2% का गैप कमीशन आएगा, और जो भी हमारे X1 होंगे तो वहां से आपको 4% का गैप कमीशन आएगा यहाँ पे। इसी तरह से X4 पे 50, X5 पे 60, X6 पे 65, X7 पे 70, X8 पे 75, और सेम रैंक जो है वो $2 फ्लैट है। 8% यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट का, फिर 9, 10, 11 और 12% हो जाता है जिस रैंक पे आप हो, और आपकी टीम में कोई भी जिस रैंक पे है आपको उसी के अकॉर्डिंग गैप कमीशन आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाता है जी रॉयल्टी एंड रिवॉर्ड। और रॉयल्टी एंड रिवॉर्ड में X3 से शुरू होते हैं, $600 का रिवॉर्ड है और इंस्टेंट है। अभी राजेश जलंधरा जी हमारे 2 4 5 दिन पहले X3 बने। तो राजेश जी $600 आपको इंस्टेंट आए? राजेश जी क्या आप सुन पा रहे हैं?
चलिए कोई बात नहीं, अभी इनसे पूछ लेते हैं थोड़ी देर में। तो हमारे एस के वर्मा जी भी, आस्क वर्मा जी हैं, तो सुनील कुमार उनका नाम है, हरियाणा से हैं। अगर वो भी शायद यहाँ पे होंगे तो आप भी सुनील जी हैंड रेज कीजिएगा। आप हमारे ब्रांड न्यू एक्स3 हो, परसों सुनील जी एक्स3 बने हैं परसों शाम को, तो $600 उनको भी इंस्टेंट गए होंगे। मैं बना था एक्स4, मुझे तो ये $3000 इंस्टेंट आ गए। जैसे ही मैं एक्स4 बना, ये $3000 उसी समय मेरी आईडी में रिफ्लेक्ट कर गए, और हमने तो उसी समय भैया विड्रॉल लगा ली, उसी समय रिवॉर्ड कैश। आज तक जिंदगी में इतनी तेजी से रिवॉर्ड नहीं मिला मुझे। दो रिवॉर्ड मिल चुके हैं, $600 का और $3000 का इंस्टेंट। एक्स5 बन जाएंगे अब अगले महीने में, तो $12000 का रिवॉर्ड आ जाएगा। मजे ही मजे, $12000 यार, क्या फील होगा। एक्स6 बन जाऊंगा और फरवरी में टारगेट है, या मार्च के फर्स्ट वीक तक, मार्च में तो हो ही जाएगा कंप्लीट एक्स6, तो $30,000 का रिवॉर्ड और मजे। एक्स7 अप्रैल मई तक $1 लाख का रिवॉर्ड और ज्यादा मजे। और एक्स8 भाई साहब $3 लाख का रिवॉर्ड और $30,000 डेली की इनकम। एक्स8 का मतलब है, मुझे नहीं लगता कि काम करने को भी दिल करेगा उस समय, क्योंकि पैसे ही इतने ज्यादा आ चुके होंगे। और ये है ट्रेडिंग प्रॉफिट पूल, ये मंथली है। अब ये मुझे आएगी इनकम 2%। मैं एक्स4 बन चुका हूँ, 1 तारीख को आएगी, ये 1 तारीख को आती है। जितने भी एक्स, यानी कि पूरी कंपनी में जितना भी लोगों को ट्रेडिंग से प्रॉफिट होगा, उसका 2% निकाला जाएगा, और जितने भी एक्स4 होंगे सब में इक्वली डिवाइड होगा। तो दोस्तों सोचिए, फंड आप सभी ने डाल रखा है, जो चाहे क्रॉस लाइन भी है आपकी या कुछ भी है, 2% सबसे आना है, आपने एक्सपोर्ट कर लिया तो। 1.5% एक्स5 पे, 1.5 ही एक्स6 पे, 1.5 एक्स7 पे, और 1.5 एक्स8 पे। और ये न्यू ज्वाइनिंग पूल $3। आज सपोज 1000 ज्वाइनिंग लगी, $3 के हिसाब से $3000 इकट्ठे हो गए, और ये $3000 जितने भी एक्स8 होंगे सब में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, और डेली होंगे। ये डेली आता है। और ये है जी गैस फीस का रेगुलेशन। गैस फीस का रेगुलेशन क्या है? अगर आपका ब्रोकर अकाउंट $10 से $10 टू 2999 है, तो आपके अगर $10 बैलेंस रह गया उसमें, तो ये ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो $10 से ऊपर ही रहना चाहिए, 50 डाल के चलो, 15 रह गए तो और डाल दो। अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो जितनी भी एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम है आपकी, वो भी इसी वॉलेट में आती है। तो विड्रॉल मारते हो तो आप 15-20 छोड़ दो, बाकी की विड्रॉल मार लो। इसी तरह से 3001 से लेके 5999 तक अगर आपका अकाउंट है, तो $20 रह गए तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। इसके ऊपर ऊपर बैलेंस चाहिए, ये मिनिमम है। और 6001 से 8999 तक रह गया बैलेंस, तो $30 रह गया तो ट्रेडिंग बंद। 99001 से 11999 तक $40 रह गए तो ट्रेडिंग बंद। यानी कि फिर उसके बाद हर 3000 के ऊपर $10 एड ऑन करते रहिए। ये जैसे कि लिखा हुआ है, 3000 के ऊपर इंक्रीज $10 ऐड करते रहिए। उतना नहीं रहना चाहिए, उससे ऊपर ही रहना चाहिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन में है दोस्तों, डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो है यूएसडीटी वेब20 में है। $10 का मिनिमम विड्रॉल है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और दिन में कितनी बार भी लगाओ चाहे विड्रॉल। $2 का फिक्स विड्रॉल चार्ज है, चाहे $10 की विड्रॉल लगाओ, चाहे $10,000 की विड्रॉल लगाओ। और लॉट साइज 0.01 का है 300 के मल्टीपल में करेंसी में, और गोल्ड में है 0.01 का 1100 के मल्टीपल। यानी कि मैं अगर गोल्ड की बात करूं, अगर आपका अकाउंट 2200 से नीचे नीचे है तो 0.01 का ही लॉट साइज लगेगा। चाहे आप अकाउंट $100 से ओपन करो, चाहे 500 से, चाहे 1000 से, चाहे 1500, चाहे 2000, 0.01 का ही लॉट साइज लगेगा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि 1100 के मल्टीपल में ही पैसे डालिए, या 1100 डालिए या 2200 डालिए, क्योंकि 2200 डालोगे तो 02 का लॉट साइज लगेगा, या 3300 डालिए तो 03 का लॉट साइज लगेगा, 4400 डालेंगे तो 04 का लॉट साइज लगेगा, 5500 में 05 का। इसी तरह से करेंसी में 300 के मल्टीपल में 300, 600, 900, 1200, 1500, इस तरह से डालिए, तो अकाउंट लॉट साइज उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये तो है जी प्लान। तो प्लान का तो थैंक यू हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो आज तो मंडे था, आज ट्रेडिंग भी हुई, आज प्रॉफिट भी हुआ। तो अब थोड़ी सी एक झलक भी देखते हैं कि वो प्रॉफिट क्या हुआ, ट्रेडिंग क्या हुई।
तो अब थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं अपनी करता हूं आपको पहले स्क्रीन शेयर। तो आज देखते हैं कि प्रॉफिट क्या हुआ। अरे भाई क्या बात है, अभी एक ट्रेड और लगा दिया इसने, ये पता ही नहीं चला किस समय लगा दिया। छोटा सा है, छोटा सा प्रॉफिट निकाला चाहे इसने। चलो, बढ़िया है, गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन मेरी बंद हो गई है, 1 मिनट। तो ये लीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस। तो ये देखिए, ये आज का प्रॉफिट है। आज ये ट्रेड हुए तो $53 का प्रॉफिट आया है जी। और अकाउंट है 10,238 हो गए हैं इसमें। 10,000 का अकाउंट था। और अगर मैं इसको बात करूं तो कितना है, 4/11 को ओपन हुआ था ये अकाउंट। धीरे धीरे इसमें डिपॉजिट हुआ है, तकरीबन 3 हफ्ते में डिपॉजिट हुआ है, धीरे 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 धीरे। और इसमें जो प्रॉफिट आया है वो 1240 का हो चुका है। 1,065 इसमें से विड्रॉल हो चुके हैं कि 12 तारीख को। 12 तारीख को कितना प्रॉफिट आया, 3.22। इस तरह से एक एक दिन का बंदे को बोलिए कि भैया ये पकड़ो इन्वेस्टर पासवर्ड। इस तरह से एक एक दिन का चेक करना शुरू कर दो। 8 अप्रैल, 9, सॉरी 8 को नहीं, 9 से ट्रेडिंग शुरू हुई। 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13, 14 को सैटरडे संडे था। फिर 15 अप्रैल, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 23 दिसंबर आज है। आज तक चेक कर लीजिए, ऐसे एक 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 दिन करके ये आपको डेली प्रॉफिट दिखाएगा। डेली क्लोजिंग, डेली प्रॉफिट, डेली क्लोजिंग, डेली प्रॉफिट। जैसे कि आज इसकी, इस अकाउंट की देखिए टुडे, आज ये देखिए $5.72 का प्रॉफिट। और ट्रेड में देखिए कोई ट्रेड नहीं चल रहा है सर। ये होती है एक्यूरेसी। बातें बहुत करेंगे लोग, आपको मिलेंगे अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसे ही मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, पहले पूछते थे, अभी नहीं कोई पूछता कि ऐसा हो गया तो क्या होगा जी, वैसा हो गया तो क्या होगा। मैं भी एक ही जवाब देता हूँ, भैया 8.5 महीने में ना ऐसा भी हो चुका है, वैसा भी हो चुका है, वो सब कुछ हो चुका है जो हो सकता है एक अच्छे से अच्छे ट्रेडर का अकाउंट साफ करने के लिए। सब कुछ हो चुका है, लोगों के अकाउंट साफ हुए। पर इसने उस दिन भी प्रॉफिट निकाला भाई साहब, ये सबसे बड़ी बात है। लोग डूब रहे थे, लोग मर रहे थे, लोगों के अकाउंट लिक्विडेट हो रहे थे, इतनी मार्केट वोलेटाइल हो रही थी, और ये डेली प्रॉफिट निकाले जा रहा है। यार ये कैसा बॉट है, सोचने वाली बात है ना। मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा ट्रेडर भी मंथली प्रॉफिट में रह सकता है, पर डेली प्रॉफिट नहीं रह सकता। 8.5 महीने हो चुके हैं, लाइव हिस्ट्री है आपके सामने यार। मैं तो ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जैसे कंपनी में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। सब कुछ छोड़ो यार, सब कुछ हो चुका है। सब प्रैक्टिकल है यहाँ पे। प्रैक्टिकली 12% की एवरेज रिटर्न पिछले 8.5 महीने की आ चुकी है। अगर पिछले 8.5 महीने में 12 आई है तो आगे भी 8.5 महीने 12 ही आने की संभावना है, क्योंकि ट्रेडिंग की जो है वो पिछली हिस्ट्री देके ही प्रोडिक्शन की जा सकती है, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर है चाहे। जैसे कि अभी बुल रन बुल रन बुल रन बुल रन आ गया जी, बुल रन आ गया, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर 4 साल बाद बुल रन आता है। अब 4 साल हो गए तो बुल रन, ये बुल रन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पिछले तीनों बार 4 साल जब होते थे पूरे, हाल्विंग होती थी तो बुल रन आता था। अब अगला बुल रन कब आएगा? 2028 में। क्यों भैया? क्योंकि पिछले भी 3 बार 4 बार ऐसे ही आया था, हर हाल्विंग में। जब भी हाल्विंग हुई है 4 साल बाद, अभी फिर आ रहा है, अब 28 में आएगा, फिर 32 में आएगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर में ना यही प्रोडिक्शन होती है, और कुछ नहीं होता। उसी के आधार पे बातें की जा सकती हैं। इस तरह इसमें अगर पिछले 8.5 महीने 12% प्रॉफिट निकाला है, तो अगले 8.5 महीने भी भैया, 8.5 साल भी ये 12% ही एवरेज निकालेगा। ये तो तय है, हो सकता है ऊपर नीचे 1 आध % हो जाए, पर एवरेज तकरीबन इतनी ही रहने वाली है। 35% कटाने के बाद 8% हमें नेट बचा यहाँ। और दुनिया में कौन सा ऐसा जगह है, कौन सी ऐसी जगह है कि आपका पैसा भी आपके पास रहे, आपके कंट्रोल में रहे, जब मर्जी जी चाहे निकाल लो, डाल लो, और आपको 8% तो छोड़ो 1% भी दे रहा है कोई?
1% भी दे रहा है कोई, बैंक भी नहीं देता सर, वो भी आधा % देता है। और वहां पे आधे % में भी नुकसान है, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, वो भूल गया यार, शब्द ही भूल गया। महंगाई बढ़ जाती है ना, उसको कहते हैं, एक चीज है, तो वही इतनी एक साल में बढ़ जाती है कि वो 6% कम है। हमारी महंगाई दर है जो 8% है, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमें साल का एफडी के ऊपर मिल रहा है 6